ये आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वक्फ तरमीमी कानून के तहत आइन के दायरे में कबायली तबके के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ होगा हासिल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला के हाथों रहमो पुलवामा में रोमशी नाले पर पुल का इफ्तिताह, जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल होने की जताई उम्मीद। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू और वादी को लद्दाख खित्ते के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर करगिल शाहराह ट्रैफिक की यकतरफा आमद रफ्त के लिए बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी कानून के तहत मुल्क के किसी भी कोने में वक्फ बोर्ड कबायलियों की ज़मीन, उनके घर या जायदाद को हाथ भी नहीं लगा सकती। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून में आइन के दायरे के अंदर कबायली तबके के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद अरक्षा अंद्राबी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी कानून की बदौलत मुल्क भर में वक्फ बोर्ड्स में मकबूलियत आएगी। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तब्दीली के नताइज अयां हो रहे हैं और अब पूरा मुल्क इन तब्दीलियों के फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ अराज़ी और असासों पर कब्जा करने वालों को अब बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने भी इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि इस नाइंसाफ़ी को जल्द ही दूर किया जाएगा। तरमीमी कानून के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि उनकी पार्टी ने वक्फ कानून मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया है। आज एक खबर रसा एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह बिल मुसलमान अक़लियती तबके के ख़िलाफ़ है और इस कानून को फौरी से वापस लिया जाना चाहिए। उधर PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने वक्फ तरमीमी कानून पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुक्ताचीनी की। श्रीनगर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 रुकन असम्बली होने के बावजूद असम्बली के हालिया इजलास में वक्फ कानून के खिलाफ एक भी करारदाद नहीं लाई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में बच्चों के मारूफ माहिर अमराज और तालीमदान डॉक्टर सूरज गुप्ते की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पीडियाट्रिक एजुकेशन नेटवर्क का इफ्तिताह किया। LG ने इस मौके पर डॉक्टर सूरज गुप्ते को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस पोर्टल से तिब्बी माहिरीन, तलबा और इदारों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साबिक वज़ीर और BJP के सीनियर लीडर इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली ने आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रहमो पुलवामा में रोमशी नाले पर तामीर किए गए पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुल के मुकम्मल होने से इलाके के लोगों को आमद रफ्त की बेहतर सहूलियात दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा, ये पुल 2014 के सैलाब में जो है ये बह गया था। लगभग 11 साल लगे इसको दोबारा बनाने में। शायद हमारे हाथों ही इसका जो है इफ्तिताह लिखा हुआ था, लेकिन आज हम आए इस पुल का इफ्तिताह करने के लिए। आज इस पुल को लोगों के हवाले किया गया है। जैसे कि तकरीरों के दौरान आपको कहा गया, ये पुल न सिर्फ आर पार के लोगों को जोड़ने के लिए है बल्कि साउथ कश्मीर को सरार शरीफ के साथ जोड़ने में जो है इस पुल का एक बहुत अहम रोल बनता है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द ही बहाल किया जाएगा। उन्होंने इस ज़िम्न में हाल ही में वज़ीर दाखिला के साथ उनकी बातचीत का जिक्र किया। हमें तो लगता है कि मुनासिब वक्त आ गया है। हमें तो लगता है कि असेंबली इंतखाबात के बाद अब 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर और जम्मू आए थे। मेरी अलहदा उनसे मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई और मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर भी मौजूद थे। तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के तलबा की सलामती के लिए मौजूदा ट्रैफिक कवानीन का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतलका हुक्काम पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मुतलका महकमों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करें ताकि तलबा को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
दरियासना सकीना तूस से आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुतअद्दिद वफूद मुलाक़ी हुए। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उन पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। भारत के 2025 के हज कोटे में इजाफा करके 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में ये तादाद 1,36,000 थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अक़लियती अमूर की वजारत ने बताया है कि वो असल कोटे के तहत इस साल 1,22,000 से ज़्यादा आज़मीन हज के लिए भारत की हज कमेटी के ज़रिए इंतज़ामात कर रही है। वजारत ने बताया है कि सऊदी अरब के रहनुमा खतूत के मुताबिक परवाज़ों, ट्रांसपोर्ट, मीना कैंप्स, रिहाइश और खिदमात समेत सभी ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 52 दिनों तक जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। यात्रा के लिए श्रद्धालु बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुल्क भर में 540 से ज़्यादा मजाज बैंक शाखों और पंचायत भवन, वैष्णवी धाम और महाजन हाल जैसे नामजद मराकज़ पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू होगी और ये 9 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर ख़त्म होगी। आज आर्ट का आलमी दिन है। आज के दिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आर्ट की अहमियत और इसे फ़रोग देने के इक़दामात को उजागर किया जाता है। इस दिन की मुनासबत से पेश है आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड आर्ट दिन की तकरीबा तख्लीकियत और समाज के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने नीज देरपा तरक्की में फनकारों के अहम रोल को उजागर करने में मददगार साबित होती है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। एकेडमी जो है वो कला, भाषा, कल्चर तीनों को साथ लेकर चलती है। तीनों की अपने अपने वैराइड सेगमेंट्स हैं। भाषा को ही अगर हम ले लें तो हम कम से कम 8 रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिकेशन करते हैं। शिराजा हमारा एक मैगजीन है जो हर एक भाषा में निकलता है बाय मंथली। तो जो भी राइटर हैं वो उस भाषा में हमें अपनी राइटिंग देते हैं, हम उसको पब्लिश करते हैं। उसके अलावा अगर हम आर्ट फॉर्म पे जाएं तो हमारे पास दोनों तरह के विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स हैं। म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, देन विजुअल आर्ट्स में है पेंटिंग, कैलीग्राफी। ये सब चीजों पे हम आए दिन कैंप्स करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं और किताबें रिलीज करवाते हैं एकेडमी की तरफ से। वादी के मारूफ मौसीकार और फनकार उस्ताद वहीद जिलानी ने आर्ट के आलमी दिन के मौके पर अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। इस साल यानी 2025 का जो थीम है वो है ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। दुनिया में हर ममालिक में, हर शहर में, हर तबके में, हर माशरे में सभी लोग अपनी शिनाख्त, अपनी जुबान और अपने कल्चर को और अपनी रिवायात को कायम रखने की अनथक कोशिशें करते हैं। आइए आज हम भी इस दिन पर ये अहद करें कि हम अपने कल्चर, अपनी रिवायात और अपनी ज़ुबान को जिंदा जावेद करें, उसकी खिदमत करें और आने वाले जनरेशनों तक पहुँचाएं। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि आर्ट की मुख्तलिफ सूरतों को फरोग देने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह पर जारी काविशों में जिद्दत लाई जाए ताकि यहाँ के सकाफती विरसे को आइंदा नस्लों तक के लिए महफूज रखा जा सके। तारिक राथर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। कुलगाम जिले के यारीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली क़ुव्वत बीनाई से महरूम रूही जान नामी नौजवान लड़की ने तालीम के शोबे में मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करते हुए काबिल फ़ख्र काम अंजाम दिया है। इस लड़की ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से PhD मुकम्मल किया है और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एजुकेशन शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हुई हैं। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूँ इजहार किया। मेरा सफर हमारे विलेज के एक छोटे से स्कूल से लेके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगी जो मेरे सुपरवाइजर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उनका नाम डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा है। उसके बाद हमारी VC मैम नीलोफर खान या हमारी HOD डॉक्टर आमिना परवीन, अगर वो ये रास्ता इख्तियार नहीं करते तो शायद ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। मैंने जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है। मैं ये कहना चाहूंगी उन
पर्सन्स को जो यही सेम चीज फेस कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, उनके लिए मेरी ये मैसेज है कि वो अपनी जो वीकनेस है इसको स्ट्रेंथ बनाए और अपने लिए वही रास्ता इख्तियार करे जिस रास्ते वो खुद चल सके। और उनके पेरेंट्स तक मेरी यही मैसेज रहेगी कि वो उनको फ्रीडम दे ताकि वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाए, चाहे जितने भी चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए, बट उसको उन चैलेंजेस को हरा के वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश करे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में जब हमने एक मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट खुर्शीद मीर के साथ बात की तो उन्होंने कहा, ड्रग्स एक ऐसी लानत है, एक ऐसी दलदल है, जिस दलदल में आदमी फंस जाता है तो उसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। एज ए पेरेंट हम लोगों पे फर्ज आयद होता है कि हम अपने बच्चों पे नजर गुजर रखें ताकि वो इस दलदल में ना फंसे। हम पे इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने आस पड़ोस पे भी नजर गुजर रखें ताकि इस बिद्दत को हम अपनी समाज से बाहर फेंक सके। पुलिस इस सिलसिले में काफी काम कर रही है। हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वो इस बिद्दत और नासूर को समाज से खत्म करने में कामयाब हो जाए। वादी को लद्दाख खत्ते के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर करगिल शाहरा को 33 दिनों तक बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। बीकन RCC 122 के ऑफिसर कमांडिंग गौरव त्रिपाठी ने हमारे गांदरबल के नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए कहा कि फिलहाल शाहरा को एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और आने वाले दिनों में इसे दो तरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, श्रीनगर कारगिल रोड खुला हुआ है, ट्रक भी जा रहे हैं उस रोडों से। अभी इसको खुले हुए अब लगभग 15 दिन हो चुके हैं। इस बार हमने 33 दिनों में ही जोजिला को खोल दिया है। वन वे है, एक दिन में एक साइड से जाता है। थोड़ा सा स्लो क्लियरेंस करके हम इसे और चौड़ा कर देंगे ताकि 2 वे हो जाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कटरा से श्रीनगर तक रेल सर्विस शुरू करने को एक तारीखी लम्हा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस पहल से जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल का एक नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चंद दिनों के बाद पहली हाई स्पीड ट्रेन को झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका मीटिंग की सदारत करते हुए मुतलका महकूम पर जोर दिया कि वो बैन अक़वामी सरहद पर तारबंदी के दरमियान अराजी पर काश्तकारी करने की हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि इस अराजी पर मुख्तलिफ अक़साम के फसल उगाए जाने चाहिए और इस ज़िम्न में किसानों की राहत रसानी की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों और अवामी वफूद के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी पार्टी चुनाव मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए वादाबंद है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। दरियासना MLA हबकदल शमीमा फिरदौस ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात का जायज़ा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह अशमुकाम के सालाना उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि अवलिया किराम की तालीमात और सीरत हमारे लिए मशअल राह है। महकमे ज़राअत की तरफ से आज इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग सेंटर दुसू पांपोर में एक बड़े बायर सेलर मीट का इनेकाद किया गया। MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने इस मीट का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर ज़रई सेक्टर को फ़रोग देने की वादाबंद है। मीट में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई बायर्स ने वर्चुअल तरीके पर शिरकत की। आकाशवाणी और न्यूज़ सर्विसेज डिवीजन की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पलिवाल गौर ने आज आकाशवाणी हैदराबाद के अहाते में डायमंड जुबली पाइलॉन की वर्चुअल तरीके पर नकाब कुशाई की। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। टुम्बरपोरा डूरू अनंतनाग के एक नामवर गुलकार गुलाम मुहिउद्दीन शाह आरबली आज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई आर्टिस्ट अंजुमनों और शख्सियात ने दुख और सदमे का इजहार किया है। उनकी रस्मी चहार्रुम 18 अप्रैल जुमे को अंजाम दी जाएगी। पुलिस की तरफ से जिला पुलिस ऑफिस अनंतनाग में नए फौजदारी कवानीन और मनशियात से मुतलिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। पुलिस ने कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूली तलबा के इश्तराक से ट्रैफिक कवानीन से मुतलिक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए सिडको लासीपुरा क्रॉसिंग पर साहिल रशीद नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की गई है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फिजिकल एजुकेशन शोबे की तरफ से आज जहनी सेहत से मुतलिक एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ ने कहा कि इस तरह के वर्कशॉपों से तलबा की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को दुआम बख्शने में मदद मिलती है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:59 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:3 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।